खुशबू से भर दे। जिस खेसारी लाल यादव के संघर्ष और सफलता को देखकर जो लोग ये कहते हैं कि बेटा खेसारी के जैसा बनो, वो लोग खेसारी की सैड को देखकर अगर कहने लगे बेटा खेसारी को देखकर गुटखा मत खाना, कभी खेसारी जैसा मत बनना, तो आपको ही बुरा लगेगा। आप खुद सोचिए कि जिस खेसारी लाल यादव ने अपने हिट हिट गानों से लोगों को नचाया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाया और कई लोगों के आदर्श भी बने, प्रेरणा स्रोत भी बने, अब वही खेसारी लाल यादव को कैंसर के रास्ते पर लोगों को बढ़ाते हुए देखना कहीं से भी शोभा देता है क्या? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। युवाओं में सितारों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। यदि उनका आदर्श गुटखा खा रहा है तो वह उसे भी सही समझ बैठते हैं। बड़े स्टार की लिस्ट में बॉलीवुड के बेहद प्रचलित और कमाल के एक्टर पंकज त्रिपाठी भी आते हैं। उनसे तो बड़े नहीं है खेसारी, बावजूद उनका अपना एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत यह है कि हम कोई भी ऐसा प्रचार या ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका समाज में नकारात्मक प्रभाव जाए। तो भाई साहब, खेसारी लाल यादव इन दिनों जिस तरह से ऐड कर रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि खेसारी लाल गुटखा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमने खेसारी लाल यादव का एक ऐड देखा, जिस ऐड में खेसारी बहार नाम के पान मसाला का ऐड करते हुए नजर आए, जो कि खेसारी लाल यादव की पर्सनल चॉइस हो सकती है। ये गलत है या सही, इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मादक पदार्थों का सेवन करना ये अपनी निजी चॉइस हो सकती है। जो लोग खाते हैं उनके लिए ये कहीं से भी गलत नहीं है और जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये सरासर गलत है। बाकी खेसारी लाल यादव पहले ऐसे स्टार नहीं है जिन्होंने ऐसा ऐड किया है, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनको इस तरह का प्रचार करते देखा गया है। लेकिन बात वही है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले खेसारी लाल यादव की नैतिक शिक्षा का ज्ञान उस वक्त कहां चला गया था जब वो लोगों को पान मसाला खाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप खुद सोचिए कि जिस खेसारी लाल यादव ने अपने हिट हिट गानों से लोगों को नचाया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाया और कई लोगों के आदर्श भी बने, प्रेरणा स्रोत भी बने, अब वही खेसारी लाल यादव को कैंसर के रास्ते पर लोगों को बढ़ाते हुए देखना कहीं से भी शोभा देता है क्या? अब कई लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा स्टार होता है, जो बहुत प्रचलित होता है, जिसका नेम फेम बड़ा होता है, उन्हीं लोगों से प्रचार करवाया जाता है। इसलिए खेसारी भैया से ये ऐड करवाया गया क्योंकि हमारे भैया उस लायक हैं। तो भाई साहब, बड़े स्टार की लिस्ट में बॉलीवुड के बेहद प्रचलित और कमाल के एक्टर पंकज त्रिपाठी भी आते हैं। उनसे तो बड़े नहीं है खेसारी। पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इतने बड़े और सफल एक्टर होने के बावजूद उनका अपना एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत यह है कि हम कोई भी ऐसा प्रचार या ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका समाज में नकारात्मक प्रभाव जाए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको फॉलो करने वालों की संख्या भी बड़ी हो जाती है। कई लोग होते हैं जो आपको अपना आदर्श मानने लगते हैं, कई लोगों की नजर में आप उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं, यानी आप अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे में आप अपने प्रशंसकों के लिए आइडियल के तौर पर देखे जाते हैं और आप ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी आप करेंगे तो आपके फैंस को वो सही लगता है और फैंस उसको अपनी आदतों में उतारने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं। ऐसे में आप शाहरुख खान हो या अजय देवगन हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर अक्षय कुमार ही क्यों ना हो, आपको ऐसा करने से बचना चाहिए जो समाज के लिए कहीं ना कहीं से नैतिक रूप से गलत है। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कलाकारों को अपनी लोकप्रियता का उपयोग समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करना चाहिए, न कि हानिकारक उत्पादों के प्रचार में। खैर, मेरे इस बात से खेसारी लाल यादव के बहुत सारे फैंस आहत हो सकते हैं, लेकिन उनको भी यह कायदे से सोचना चाहिए कि जिस खेसारी लाल यादव के संघर्ष और सफलता को देखकर जो लोग ये कहते हैं कि बेटा खेसारी के जैसा बनो, वो लोग खेसारी की सैड को देखकर अगर कहने लगे बेटा खेसारी को देखकर गुटखा मत खाना, कभी खेसारी जैसा मत बनना, तो आपको ही बुरा लगेगा। खेसारी लाल यादव को खुद भी सोचना चाहिए कि आप भोजपुरी के करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल हैं। आप 1-2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। फिर ये कौन सा रोल मॉडल है जो स्वास्थ्य को गटर में डालकर गुटखा की डील साइन करता है? थोड़ा सोचिए कि क्या आप वही खेसारी हैं जो फिल्मों में मां की कसम खाकर बुरे कर्मों से दूर रहने की बात करते हैं? अब आप एड में बोलते हैं कि हर थूक के साथ छोड़िए जिंदगी की एक सांस। क्या आप वही हैं जो कभी कहते थे कि हमको अपने संस्कार और संस्कृति से प्यार है? ये सोचने वाली बात है कि बचपन से जिसको पर्दे पर देखकर हमने हिम्मत पाई, जिनकी फिल्मों से गांव की मिट्टी की खुशबू आती है, जिनकी आवाज में हमारे दिल की धड़कन बसती है, जो करोड़ों लोगों का रोल मॉडल है, जिसने हमेशा सभ्यता और संस्कृति की बात की, उस खेसारी लाल यादव के बारे में आपने कभी कल्पना की थी? क्या आपने कभी सोचा था कि खेसारी अपने तमाम चाहने वालों को कभी पैसे की खातिर कैंसर की ओर अग्रसर करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीरो वही जो सही राह दिखाए। और हम भी खेसारी लाल यादव से हमेशा यही उम्मीद करते आए हैं कि खेसारी हमेशा समाज को सही राह दिखाने का काम करेंगे। और इस एड का विरोध हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस एड में खेसारी लाल यादव है, बल्कि इस एड को भोजपुरी का कोई भी स्टार करता तो मेरी नाराजगी उससे उतनी ही होती।
हम खेसारी लाल यादव जैसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कलाकार द्वारा गुटखा जैसे घातक उत्पाद का प्रचार करने का कड़ा विरोध करते हैं। चाहे वो कलाकार भोजपुरी का हो या फिर बॉलीवुड का, एक जनप्रिय कलाकार होने के नाते खेसारी लाल यादव की जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज को सही दिशा दिखाएं, न कि ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दे जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है। गुटखा और तंबाकू सेवन से कैंसर, मुंह की बीमारियां, दिल की समस्याएं और समय से पहले मृत्यु जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। लाखों युवा खेसारी लाल यादव को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में यदि वे इस तरह का प्रचार करेंगे तो यह एक गलत संदेश देगा कि यह सेवन योग्य या स्वीकार है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म जगत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं। लाखों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनके गाने, फिल्में और संवाद न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालते हैं। ऐसे में उनका किसी भी उत्पाद का प्रचार करना केवल एक व्यक्तिगत उनकी निर्णय नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का विषय बन जाता है। जब कोई कलाकार अपने करोड़ों प्रशंसकों के सामने किसी उत्पाद का प्रचार करता है तो वह केवल विज्ञापन नहीं करता, वह अपने प्रशंसकों को उस उत्पाद की ओर प्रेरित करता है। खेसारी जब गुटखा जैसे जहरीले उत्पाद का प्रचार करते हैं तो यह उन युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है जो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। और एक बात जो आप सबको समझनी चाहिए कि हम खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं। खेसारी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस उस एड का विरोध कर रहे हैं जिसमें खेसारी लाल यादव नजर आए हैं। और विरोध भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है। एक कलाकार का काम समाज को जागरूक करना होता है, न कि उन्हें बीमारी की ओर ले जाना। हम विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यह स्वास्थ्य के खिलाफ प्रचार है। गुटखा कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण है। ओवर करो। इसका प्रचार करना लोगों की मौत की ओर ढकेलना है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। युवाओं में सितारों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। यदि उनका आदर्श गुटखा खा रहा है तो वह उसे भी सही समझ बैठते हैं। हम विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मादक पदार्थों का प्रचार करना कहीं न कहीं सरकारी प्रयासों पर पानी फेरना है। एक तरफ जहां सरकारें तंबाकू मुक्त भारत के लिए करोड़ों खर्च करती हैं, ऐसे में सेलिब्रिटी का गुटखा प्रचार करना इन प्रयासों को कमजोर करता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि खेसारी लाल यादव और उनके तमाम प्रशंसकों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और हम यह भी समझाने में सफल हुए होंगे कि हम खेसारी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं जिसमें खेसारी लाल यादव नजर आए हैं। बाकी आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी है, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।